कभी सोचा है कुछ लोग जब एक कमरे में आते हैं ना तो बिना कुछ बोले ही सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती हैं। देखिए ये कोई जादू नहीं है, ये है एक मजबूत सॉलिड ऑरा, एक ऐसी ऊर्जा जिसे बनाया जा सकता है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। तो चलिए इस पूरी बात को समझने के लिए एक ढांचा बनाते हैं। सोचिए एक 3 मंजिला पिरामिड। हम शुरू करेंगे सबसे ऊपरी मंजिल से, मतलब वो हिस्सा जो सबको दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे नीचे उस नींव तक जाएंगे जहां असली ताकत छिपी होती है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, वो सवाल जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। आखिर ऐसा क्या है किसी इंसान की मौजूदगी में कि उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती और फिर भी कमरे में एक वजन महसूस होता है। और देखिए यहाँ किसी जादुई या रहस्यमयी शक्ति की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो कुछ लोगों में बड़ी आसानी से दिखती है। उनकी मौजूदगी बस महसूस होती है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आखिर ये ऑरा है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक खामोश लेकिन मजबूत एनर्जी है जो बिना कुछ कहे ही इज्जत पाती है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे बनाया जा सकता है, इसे हासिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे पिरामिड की पहली मंजिल पर, जिसे हम कहेंगे द आउटर शेल, यानी बाहरी परत। ये पिरामिड की चोटी है, मतलब वो पहली चीज जो लोग नोटिस करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सबसे ऊपरी, सबसे सतही परत है। तो सवाल ये है कि ये बाहरी परत बनती कैसे है। इसमें 5 बहुत खास चीजें आती हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। वो हैं कपड़े और ग्रूमिंग, किसी का अपना असली स्टाइल, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आई कांटेक्ट। देखिए कोई किस तरह के कपड़े पहनता है, इससे दुनिया को ये पता चलता है कि वो इंसान खुद की कितनी इज्जत करता है। और यहाँ बात महंगे ब्रांड्स की बिल्कुल नहीं हो रही है। बात हो रही है कि कपड़े साफ हों, फिटिंग अच्छी हो और उन्हें सोच समझ कर पहना गया हो। ये सीधे सीधे सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है समझने के लिए। एक तरफ है ट्रेंड्स को बस कॉपी कर लेना, जो आजकल इंस्टाग्राम पर दिखता है वैसा ही, और दूसरी तरफ है एक असली ऑथेंटिक स्टाइल बनाना जो किसी की अपनी पर्सनैलिटी दिखाए, चाहे वो इंसान इंट्रोवर्ट हो या एकदम बिंदास। यही असली स्टाइल एक मजबूत ऑरा की नींव रखता है। ये लाइन सच में सब कुछ कह देती है। शरीर मुंह से पहले बात करता है, तो ये तय करना जरूरी है कि वो आत्मविश्वास दिखाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सीधा खड़े होना, आराम से अपनी जगह लेना और चेहरे पर एक शांत, बैलेंस्ड भाव रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी बनाती हैं। चलिए अब पिरामिड की दूसरी मंजिल पर उतरते हैं, द ड्राइविंग इंजन। ये वो अंदरूनी इंजन है, वो मकसद जो बाहरी दिखावे को वजन और एक सच्चाई देता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों का ऑरा मजबूत होता है ना, वो अटेंशन के पीछे भागते नहीं हैं। अटेंशन खुद उनकी तरफ खिंचा चला आता है। और ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब जिंदगी में एक साफ मकसद हो, एक दिशा हो। तब इंसान पीछा करने वाले से आकर्षित करने वाला बन जाता है। अब ये जो इरादे से काम करने वाली बात है, इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ तक कि आराम भी एक मकसद के साथ किया जा सकता है। जैसे फोकस्ड काम के लिए खुद को तैयार करने के लिए आराम करना, ना कि बस घंटों तक टिकटॉक स्क्रॉल करते रहना। यही वो क्वालिटी है जिसे दूसरे लोग महसूस कर पाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है एनर्जी में ठहराव। मतलब एक मजबूत मौजूदगी हमेशा एक जैसी और भरोसेमंद होती है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज्यादा है और कभी बिल्कुल कम। ये जो ठहराव है ना, यही विश्वास पैदा करता है और किसी की मौजूदगी को और भी मजबूत बनाता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पिरामिड की नींव पर, द अनब्रेकेबल कोर। यहीं से, इसी जगह से सच्ची और अटूट मौजूदगी पैदा होती है। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कोई इंसान तब कैसा है जब उसे कोई भी नहीं देख रहा होता। अक्सर क्या होता है, लोग अपना सारा ध्यान बाहरी दिखावे पर लगा देते हैं, लेकिन अंदर का जो कोर है उसे एकदम खाली छोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल एक खोखली इमारत बनाने जैसा है जो कभी भी ढह सकती है। याद रखिए, सच्ची और ठोस मौजूदगी इसी अंदरूनी कोर से आती है। तो सवाल ये है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये आत्मसम्मान बनता कैसे है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक बहुत सीधा सा तरीका है। स्टेप 1, खुद से एक वादा कीजिए। स्टेप 2, उस वादे को निभाइए। और स्टेप 3, इसे रोज दोहराइए। हर बार जब ऐसा होता है ना, तो वो अंदरूनी कोर और भी मजबूत होता चला जाता है।
और एक और बहुत गहरी बात है, अंदरूनी शांति। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन की कड़वाहट हो या दूसरों से वैलिडेशन पाने की जो ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें किसी के ऑरा से बाहर छलक ही जाती हैं। वही दूसरी तरफ, अगर अंदर शांति है, खुद को माफ़ करने की क्षमता है, तो ये एक चुंबक की तरह काम करती है। अकेलेपन में भी खुश रहना सीख लेना, ये एक मजबूत कोर की शायद सबसे बड़ी निशानी है। पता है क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि किसी इंसान को अपनी कीमत जानने के लिए दूसरों की ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से ही पूरा महसूस करता है। ये ज़रूरत नहीं, ये ताकत दिखाता है। और आखिर में एक पर्सनल कोड बनाना, मतलब अपने लिए कुछ नियम बनाना, जैसे कि गॉसिप नहीं करनी या हमेशा अपना वादा निभाना। ये चीज़ें ज़मीन से जोड़े रखती हैं। और लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों पिलर्स मिलकर कैसे एक मजबूत और असरदार मौजूदगी को तैयार करते हैं। इस फर्क को ऐसे समझिए, अगर बाहरी दिखावा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का कोर एकदम कमजोर, तो ऑरा भी खोखला ही होगा। लेकिन जब बाहरी परत, अंदरूनी मकसद और मजबूत कोर, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तब जाकर एक ठोस और शक्तिशाली मौजूदगी बनती है। तो एक तरह से इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्रेजेंटेशन प्लस मिशन प्लस कोर इक्वल्स अ सॉलिड ऑथेंटिक ऑरा। यानी बाहरी दिखावा, मकसद और अंदरूनी मजबूती, इन तीनों को मिलाकर ही एक ठोस और सच्चा ऑरा बनता है। और इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, ऑरा शोर नहीं मचाता, वो ठोस होता है। असली ताकत और मौजूदगी कमरे में सबसे ऊंची आवाज होने से नहीं आती, बल्कि सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा स्थिर होने से आती है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, अगर किसी की मौजूदगी, किसी की प्रेजेंस बोल सकती, तो आज वो क्या कहती? ये सवाल इन सभी बातों को असल जिंदगी में उतारने की प्रेरणा देता है।